क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, जिसमें फ्री रेडिकल था, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन। एक्चुअली में बॉन्ड फ्यूजन था। बॉन्ड फ्यूजन होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। होमोलिसिस से रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है और हेट्रोलिसिस से रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन होता है। जब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डेड होता है या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम से बॉन्डेड होता है, तब बीच से बॉन्ड टूटता है। ऐसा बॉन्ड टूटता है कि हर एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के तरफ चला जाता है, तो इससे फ्री रेडिकल बन जाता है। और यदि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा तो हेट्रोलिसिस होता है, जिसमें दोनों का दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के तरफ चल जाता है। यदि कार्बन की तरफ चला गया इलेक्ट्रॉन तो कार्बन आयन बन जाता है, और यदि कार्बन से दूर चला गया मतलब दूसरे एटम के तरफ चला गया तो कार्बोकैटायन बन जाता है। कार्बोकैटायंस में टाइप्स देखे थे, जिसमें आप देखे थे अल्काइल कार्बोकैटायन होता है, एलाइल कार्बोकैटायन होता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है और विनाइल कार्बोकैटायन होता है और एराइल कार्बोकैटायन होता है। यदि बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर चार्ज हो जाए तो कार्बोकैटायन को एराइल कहते हैं। इसके अलावा अल्काइल कार्बोकैटायन में देखे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। अभी भी बच गया है ये कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन खत्म हो गया ऐसा नहीं, इस दिमाग में डालना है। अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है आगे, फिर ये रिएक्शन कैसा करेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमेशा याद ही रखना है, ठीक है, मतलब समझ के रखना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, बाकी ये सब देखे थे आप। 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हेट्रोलिसिस से रिजल्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक है, हाईली अनस्टेबल है इसलिए हाईली रिएक्टिव भी है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल भी होता है और रिएक्टिव भी है ना। शॉर्ट लिव्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ट्रायगोनल प्लेनर है। अल्काइल कार्बोकैटायन, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, एराइल सब देख लिए थे हम लोग। फिर कार्बोनाइंस के भी सारे टाइप्स देख लिए थे। तो अब क्या देखना है, अब देखना है रिएजेंट। अब देखना है रिएजेंट, है ना। रिएजेंट के आगे मिस्टर लगा दो, मिस्टर रिएजेंट, है ना। रिएजेंट, रिएजेंट भाई साहब होता है, बताए थे आपको कि केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट में 2 पार्ट होता है, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। नहीं, रिएक्टेंट को 2 भाग में बांटे थे ना, एक था सबस्ट्रेट और दूसरा था रिएजेंट, यानी जो रिएक्शन करवाने वाला है। रिएजेंट जो रिएक्शन करवाने वाला है ना, केमिकल स्पेसीज जो रिएक्शन करवाएगा। ये एक्चुअली में 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और दूसरा निक्लियोफाइल होता है। पूरा नाम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और निक्लियोफिलिक रिएजेंट, है ना। रिएजेंट कैसा होगा, 2 ही टाइप का होगा, एक वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा निक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल कहने का मतलब सिक होता है, इलेक्ट्रॉन लवर होगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन वो लेके जाएगा, इसीलिए नाम पड़ा है इलेक्ट्रोफाइल। जबकि निक्लियोफाइल में निक्लियो वर्ड है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस, तो पॉजिटिव चार्ज लवर को क्या बोलेंगे,
न्यूक्लियोफाइल। अरे तो दो ही चीज तो है, आइदर इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन कम होगा। इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा हुआ तो वो पॉजिटिव चार्ज लवर होगा, और इलेक्ट्रॉन यदि कम हुआ उसको तो इलेक्ट्रॉन ही लवर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब भी दिमाग में आए तो ऐसे सोच लेना है कि इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल, और जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल। तो केमिकल रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है और दूसरा रीएजेंट होता है। इसी रीएजेंट की बात कर रहे हैं जो रिएक्शन करवाएगा। ये रीएजेंट दो तरह का होता है मेनली। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। कॉमनली इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। हाँ दे दीजिए सबको। ये जो है ना वो केमिकल काइनेटिक्स का वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला सीरीज वाला। उस केमिकल काइनेटिक्स में 100 या 113-12 क्वेश्चन है ना। तो आपका रिवीजन चलते रहे, अदरवाइज भूल जाइएगा ना कि काइनेटिक्स हो था। और केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करते रहिएगा, है ना। ये उधर नहीं देके इधर देने का मकसद यही है हमारा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो पूछिएगा। ऐसे उसको ऐसा बनाया गया है कि उसके पीछे आंसर है और सॉल्व भी है। तो यदि आपसे हो पाता है तब ठीक है, और नहीं हो पाता तो फिर हमारे पास लेके आइए। आधा घंटा समय दे करके उसको कर दिया जाएगा। क्या, चलिए इधर आइए, बोर्ड पे आइए। एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लिखे, लिखे। रिएजेंट होता क्या है एक लाइन में, रिएजेंट होता क्या है, तो द केमिकल सबस्टेंस which attack on the reactive site of substrate known as reagent. The chemical substance which attack on the, कहां पे अटैक करेगा, रिएक्टिव साइट पे। सबस्ट्रेट में रिएक्टिव साइट होगा
जिस पे कौन अटैक करेगा, रिएजेंट, और ब्रिंग्स द प्रोडक्ट, और इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड ब्रिंग्स द प्रोडक्ट। नोन एज पढ़ने का बीमारी है हम लोग को, कॉल्ड एज या नोन एज, इसको बिना लिखे लगता है कि बात ही पूरा नहीं होगा। और ये जानते हैं कहाँ पे लिखल रहता है, आप लोग के मुंह पे। अब हम देखते हैं तब लगता है रिएजेंट सर बता दिए, कुछ लिखे है ये नहीं, इसलिए डिफिनेशन लिखना और लिखवाना पड़ता है। The chemical substance which attack on the reactive site of substrate known as reagent, है ना, कहां पे अटैक करेगा, रिएक्टिव साइट पे अटैक करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा देंगे हम, पहले लिखिए आप लोग। द केमिकल सब्सटेंस which attack on the reactive site of substrate, reactive site of substrate। अब सबस्ट्रेट में रिएक्टिव साइट तो ढूंढना ही पड़ेगा कि कौन सा जगह है जहां पे अटैक करेगा ये। समझे चाहत भाई, क्या बताए हम उसके बारे में, कि उसमें जो क्वेश्चन है ना वो बनाना है, ले जाके रख नहीं दीजिएगा। हाँ, और रोज लेके आइएगा, हम चेक भी करेंगे कि 10 गो बना कि 20 गो। एक के दिन सब बनाने के लिए नहीं बैठना है, 10 गो 20 गो 10 गो 20 गो, 3 दिन 4 दिन का समय है। सोमवार को पूछेंगे हम, है ना, सोमवार को पूछेंगे क्या को बनाए। अब मन करे कि ना आज इसको खत्म कर देते हैं तो वो भी सही है, वैसे वो रिवीजन के लिए है ना, नहीं तो छूट जाएगा चैप्टर, है ना। ये बीच बीच में 15-15 दिन पे हम तीनों टॉपिक का वो दे देंगे ताकि आप बने रहिए, रिवीजन मस्ट है। देख तो लाइफ में सब लोग पहले कहते रहते थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, वो डिसिप्लिन है कौन सी, क्या होता है डिसिप्लिन? देखो अनुभव बता रहा है, यही वाला बनाना डिसिप्लिन होता है। अरे नहीं, डिसिप्लिन आप अपने लाइफ में खुद ही डिसाइड करो कि हमको कितना बजे सुबह में उठना है और उठ जाओ, ये डिसिप्लिन है। हमको कितना बजे नहाना है, कपड़ा साफ करना है, डिसिप्लिन है। सोना है, हम 11 बजे सो जाते हैं, तो यही डिसिप्लिन है, इसमें लगे रहो। देखो अब उसमें कोई समय बना लेना कि 1 घंटा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं 10 दिन, ये डिसिप्लिन आ जाएगा आप में, रिवीजन हो गया। वो हम बहाना दे दिए क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। यदि कोई टॉपिक वहां पे दिख रहा होगा कि कमजोर है तो बन जाएगा। देखो सबस्ट्रेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। अब देखो ये बच्ची बता रही है हमको क्या बनेगा प्रोडक्ट, कौन है सबस्ट्रेट कौन है रिएजेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन होता कैसे है। CH2 CH3 Br, देखिए ये सबस्ट्रेट है, अभी तो हम बहुत बेसिक में हैं, ये सबस्ट्रेट है, आपको रिएक्शन करवाना सिखा रहे हैं, आप सीखिएगा। याद करने से नहीं होता है, हम बार बार आपको दोहरा रहे हैं। ये है रिएजेंट, हो गया। हमको प्रोडक्ट नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, हम एकदम आपके तरफ से सोच रहे हैं, आप भी मेरे तरफ से सोचो। ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। हम आपको ये भी सिखाए थे कि रिएक्शन क्यों होगा,
ये मॉलिक्यूल तो ठीक ही है भाई, मॉलिक्यूल है तो ये रिएक्ट क्यों करेगा, इसको एक्सपीरियंस करिए मेरे साथ। ये जो पाई बॉन्ड है इसको वीक बॉन्ड कहा जाता है क्या? इस पाई बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आनी वीक रिलेशन, कमजोर है रिलेशन ये। बाकी सब जगह तो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें कमजोरी यदि ढूंढने चले तो सिर्फ कमजोरी कहां पे? पाई बॉन्ड में। ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा साहब, और पाई बॉन्ड यदि टूट गया ऐसे, तो दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो? दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन गया, एक बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, होमोलिसिस हुआ, दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन गया। अब ये मिस्टर रिएजेंट के चक्कर में हो रहा है, ये हो ऐसे नहीं रहा है। जब तक सामने वाला कोई नहीं रहेगा काहे के लिए टूटेगा? वीक रिलेशन में था तो चलिए ठीक था ना, लेकिन ब्रोमीन आया हुआ है। ये ब्रोमीन जो है ये भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो क्या बना दिया? ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? ब्रोमीन। अच्छा अब बताओ, तुमसे पूछें कि क्या बनेगा तो कुछ दिखाई दे रहा है। ये हुआ रिएजेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, कहेगा ना संबंध बनाते हैं स्ट्रॉन्ग वाला, वीक वाला छोड़ो। बस कितना नेचुरल केमिस्ट्री होता है ये ऑर्गेनिक। देखिए बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, हो गया रिएक्शन, काम खत्म है। कहने का मतलब है ये रिएजेंट है, अटैक किया इसके वीक रिलेशंस पे, ये इसका रिएक्टिव साइट हुआ। तो रिएजेंट अटैक ऑन द रिएक्टिव साइट। रिएक्टिव साइट ढूंढना होगा ना, जैसे नहीं किसी के घर में जाकर के, गांव घर में कैसे चलता है, देखो देखो पता करो, कोई ना कोई कमजोरी तो होगा ही, बस कमजोरी पता करो, उसके बाद खेता तो लिखा लेंगे ऐसे ही, है ना? तो मालूम चला हाँ कमजोरी है, एक ठो इसका जो है उसको पैसा भेजना रहता है, इसको कमियां वहां पे है, अभी 1,00,000-2,00,000 यदि दे दिया जाएगा तो खेता तो लिख देगा 15 दिन में, बस लग गया भाई साहब। रिएक्टिव साइट ढूंढ के काम करना शुरू, बस वही रिएक्शन में रिएजेंट कर रहा है और क्या करता है ना? ये वाला रिएजेंट जाकर कर करके पाई बॉन्ड पे अटैक किया, दोनों ब्रोमीन जुड़ गया, 1,2 इथेन, 1,2 इसका नाम 1, इसका नाम 2, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, है ना? अब देखो एक ऐसा वाला भी रिएक्शन देखते हैं, ये ना कि सब आसान वाला सर बता देते हैं। ये देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताना है, कुछ नहीं पता हमको, तुमको भी नहीं पता, लेकिन जैसे बोले वैसे सोचना होगा। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है बेंजीन रिंग, और ये भाई साहब हो गए रीएजेंट। ठीक है, ठीक है। ये रिएजेंट में ये Cl बेईमान है, Cl तो नामी बेईमान है ना जी, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन। जब ये बेईमान है तो यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो बोलेंगे सर इधरे चल जाएगा, दोनों कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, CH3 पे प्लस, तो वहां फ्री रेडिकल बना था, यहां क्या बना? कार्बोकैटायन। और ये बेंजीन रिंग है, यहां तो पाई है, सब जगह पे पाई है, कहीं पर भी ये CH3 इस पे अटैक कर जाएगा। अरे सोचना यही था ना कि Cl को अटैक कराएं, Cl को अटैक कराएं कि CH3 को अटैक कराएं, क्या सोचोगे? यही सोचोगे, दो गो है वहां पे। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच तो है ही है ना, पाई बॉन्ड घूमते रह रहा है, कितना सारा पाई बॉन्ड, तो कौन अटैक करेगा, CH3 प्लस कि Cl माइनस? Cl माइनस जब आएगा यहां पे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसको भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दे विल रिपेल ईच अदर।
तो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब रटने वाला तो रटते रहेगा, और बाद में देखोगे मिलोगे उधर तो कहेगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन बनेगा टोलिन। बस यही करना है ना, यही करना है कि इलेक्ट्रॉन रीच है ये। बता रहे हैं CH3Cl है, रिएजेंट ये है, तो पहले से सोचना शुरू किए कि CH3Cl है तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूटेगा जिससे कि CH3 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। अब रहा बात कि इसका रिएक्टिव साइट क्या है, तो यहां कार्बन कार्बन सब तो ठीक है ठाक है, लेकिन पाई बॉन्ड ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो किसको अटैक कराएं, प्लस वाले को कि माइनस वाले को? बस प्लस वाले को अटैक करा दिए, जाकर के जुड़ गया, है ना। और यहां पर एक वो हाइड्रोजन होगा, वो निकाल दिए, Cl के साथ Cl बना दिए। तो ये सबस्ट्रेट बेंजीन रिंग को हमेशा इलेक्ट्रॉन रीच कहा जाता है, क्योंकि उसमें 3 गो बॉन्ड पाई वाला है और ये घूमते रहता है, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा घूमते रहता है। देखो देखो अंतर पड़ रहा है, ये सीखे तो प्रोडक्ट बना दिए, और रटेगा तो कभी क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो। इस मॉलिक्यूल को टॉलिन कहते हैं। यहां देखो Br2 है, Br बॉन्ड बना हुआ है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए बॉन्ड टूटेगा बीच से, होमोलाइसिस होगा, तो ब्रोमीन पे फ्री रेडिकल बनेगा। इस मॉलिक्यूल पे अटैक करना है, रिएक्टिव साइट ढूंढना है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या कमजोरी है? इधर तो सब ठीक ही, इधर सब ठीक ही है, बताए थे ना कि कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट क्यों करेगा, तो कुछ ना कुछ बात होगा। तो ये बॉन्ड पाई है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई, पाई को क्या कहते हैं? वीक बॉन्ड, बॉन्ड मतलब रिलेशन, वीक रिलेशन, कमजोर रिश्ता है दोनों के बीच। तो दोनों के बीच कमजोर रिश्ता है और इसके चक्कर में ये रिश्ता टूट गया। तो टूटा, एक बॉन्ड टूटा तो दोनों के तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? ये दोनों फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन, Br के पास इलेक्ट्रॉन है ये है, तो Br जुड़ गया जाकर के इसमें, बात खत्म, ये प्रोडक्ट बन गया। करना क्या रहता है, ऐसे ही ढूंढना होगा, ऑर्गेनिक के रिएक्शन ऐसे ही सोच के कराना होगा, एक्टिव बनने से होगा। लिखो जल्दी से, सबस्ट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट कौन, रिएजेंट कौन? ये एरो बढ़िया से देना कॉपी पे, हम तो कहते हैं एक दो वो पेन लेके आओ, ब्लैक, रेड, ब्लू, और बहुत आर्टिकुलेशन से और ऑक्सीजनेटेड होके, हाँ उसका यूज करो, ऑक्सीजनेटेड होकर करके लगाना है, ये ना कि मरे पड़े हैं और ठीक है, तो बस एकुमुलेशन हो जाएगा वो रिएक्शन का। अब इतना याद करना है, केमिस्ट्री इसके लिए बदनाम भी है, और नहीं तो फिर खूब मजा भी आता है। चल चल यहाँ काम कर, देखो तीसरा रिएक्शन दे दिया, तू प्रोडक्ट बताओ। हमको तो इसी को पढ़ाना है, इसी को पढ़ा दे सब पढ़ जाएगा।
काहे पीछे मूड़ी पटक दिया? कौन भाई साहब है? देखो तो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया कहानी कहते हैं। का उसका मूड खराब है लगता है। तुम काहे उसको तंग करता है? भाई भाई दे दे, हम हमारा सुनो ना खाली। अरे बात करते हैं, तुमको चिढ़ हो जाता है। रिएक्शन बताओ ना, तुम लिख दी क्या? अरे वाह, क्या लिखी? क्या लिखी? बदमाशी नहीं, बना दी। ए, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। वो सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। सबस्ट्रेट रिएजेंट, रिएजेंट में CN पोटेशियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो पोटेशियम के साथ जो बॉन्ड बनेगा कार्बन का, तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम मेटल है और कार्बन नन मेटल है, तो मेटल और नन मेटल के बीच कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो क्या बन जाए? और CN माइनस। तो CN माइनस जब बन गया, देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसको ढूंढेगा? पॉजिटिव चार्ज को। सबस्ट्रेट में देखिए कि क्या कमजोरी है। ये सब देख रहा है, मजाक नहीं। देखो क्या कमजोरी है, Br है यहां पे, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब तुम लोग बोलते ही नहीं, बेईमान है। और अच्छा शब्द नहीं है, उसको बोलो। ये Br लेके गया इलेक्ट्रॉन इसका, तो Br पे स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पे क्या पड़ गया? तो बताओ, इस CN जा करके माइनस वाला इस पे अटैक नहीं कर देगा? ये तो अपने चिल्ला रहा है कार्बन के, हमारा इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, वो लेके भाग रहा है। ये बोल रहा है हम देते हैं, हम देते हैं। वो गया और ये आया। कुछ ना कुछ होगा तभी रिएक्शन होता है। तो एक रीएजेंट, हम तो अभी बस इतना समझा रहे हैं कि एक रीएजेंट अटैक ऑन रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसमें आप रिएक्टिव साइट ढूंढ लिए, तो क्या बन गया बताओ? CH3 CH2 CN प्लस KBr। दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेन नाइट्राइल। नाम जानने के लिए IPC सिस्टम तो जानना ही पड़ेगा ना। चलिए जल्दी लिखिए। ये है कहानी सबस्ट्रेट भाई साहब का, इसीलिए उनके नाम के आगे हम मिस्टर लगा दिए। दुश्मन को बहुत इज्जत देना चाहिए। मिस्टर रिएजेंट, ये है मिस्टर। इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इसको कैसे क्लासिफाई करोगे? इसको तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो पॉजिटिव चार्ज लवर न हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अल्डोल कंडेंसेशन पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया, आधा घंटा, तो देख लो। क्या गर्मी लग रहा है? हाँ, तो उसमें मैकेनिज्म सीखना है बच्चे, वो याद रहे, याद होगा। और तुम मेरे साथ पढ़ते रहो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अल्डोल कंडेंसेशन, कैनेजारो, सेल्फ अल्डोल, इंटरनल कंट्रोल, ये सब बहुत दिक्कत कर देगा। बड़े अब इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे। आपने खूब बढ़िया से देख लिया कि रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, और रिएक्टिव साइट कैसे ढूंढें।
इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस लिखते हैं इसको, एब्रिविएशन है ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल। सीधा सीधा एक बात बोलूं तो पहला लाइन हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लवर, बस इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लवर है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा होगा कि कम होगा, मतलब ज्यादा होगा तो लब का क्लिक करेगा। इलेक्ट्रॉन लवर है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसको। द केमिकल सब्सटेंस which are deficient from electron known as बिना लिखे चयन कहां है, लिख दें। जान तो एक लाइन में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ऊपर वाला ही है, कोल्ड एज खाली नहीं है इसमें। कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्या करेगा, ये अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इट अटैक ऑन द साइट where more electron density and where more electron density it attack। चूंकि रिएजेंट का काम ही है ना अटैक करना, तो कहां अटैक करेगा, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहां पे ये अटैक करेगा। तो एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव चार्ज केमिकल सब्सटेंस। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही है कि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे CH3 प्लस कार्बोकैटायन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। जितना कार्बोकैटायन आप पढ़ चुके, दे ऑल आर एक्ट एज, बोलो ना जी, इलेक्ट्रोफाइल। दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, है ना, दीज ऑल आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब कहीं NH3 पे प्लस चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रोफाइल, OH2 पे प्लस चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रोफाइल। ये सब एग्जाम्पल से परहेज नहीं करिएगा, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। H3O पे प्लस चार्ज किस रूप में क्लासिफाई होगा, इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस, बहुत सारे एग्जाम्पल देखा था। ऑल टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में ही बहुत सारा टाइप था ना, एलाइल कार्बोकैटायन था, एराइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन। जितना कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल।
उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। देखिए इतने 3 बात लिखल है। ये खुद कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अटैक कहां करेगा, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। बस ये 2 बात में ये क्यों नहीं याद रहेगा हमेशा। कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल, अनुभव अपने अनुभव से बताए, सुनता ही नहीं। अरे हम तो ऐसे बता दें, ऐसे समझा दें कि तुम भूलना भी चाहो तो न भूलो, है हमारी यादें, लेकिन तुम सुनोगे ही नहीं। है एगो मुड़ी घुसियाए हुए दूसरा घुसियाने की कोशिश कर रहा है, तब फिर होगा कैसे, सुनना तो पड़ेगा ना। जितना कार्बोकेटायन है सब इलेक्ट्रोफाइल। बड़े हाइड्रोनियम आयन, बड़े। दूसरा और देखिएगा, खोजने का तरीका बताएं। सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल having multiple bond and bonded to electronegative atom also act as इलेक्ट्रोफाइल। है ना, कैसा मॉलिक्यूल, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हो जी, देखो CO2 है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। बोलेगा ये मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे साथ देखो दिखेगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो ना, इलेक्ट्रो मतलब क्या करेगा, ये बेईमान है तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कर लेगा, और ऐसा करने के बाद ये क्या बन जाएगा जानते हो, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे चल गया माइनस चार्ज, कार्बन पे चलाया, दिस कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन है, कैसा बिहेव किया, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे समझना पड़ेगा चीजों को, है ना। RCN, इसका स्ट्रक्चर पहले देखो, अल्काइल ग्रुप R होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन जाएगा देखो, RC डबल बॉन्ड N, यहां पे प्लस, यहां पे कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है पहले से, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है कंप्लीटली, लेकिन दे बिहेव एज, बोलो ना जी, दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्ड था, कमजोर बॉन्ड था, रिश्ता कमजोर था, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, है ना। तो कमजोर रिश्ता और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और क्या चाहिए भाई,
है ना, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हैं? ये सब चीजें को समझना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए, है ना। और इनफैक्ट तुमको समाज में जीने के लिए भी ये सब बातें समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? सुनता नहीं है ना, अगल बगल सुनता रहता है। तबाह कर दिया है तुम। देखो CO2, देखो CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। डबल बॉन्ड में एगो बॉन्ड कमजोर होता है, एगो बॉन्ड मजबूत, एगो बॉन्ड कमजोर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाए। तो ये वाला देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना दोनों, ये कहां चला गया? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या चार्ज पड़ेगा? माइनस। तो इस कार्बन पे क्या पड़ेगा? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था ना, वो ले लिया ऑक्सीजन, तो कार्बन पे एगो प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे एगो, अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, इसलिए क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल। इतना सा बात है। RCN देखो दिखाए, R मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये बॉन्ड तो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इकाई टूटेगा, लेकिन ये कमजोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। और नाइट्रोजन जो एटम, वो कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। फिर वैसा ही कांड हुआ यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया? नाइट्रोजन। कार्बन पे क्या चार्ज पड़ गया? बात खत्म, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव किया। हाँ, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल, सारी बात को सुनते रहना है। CH3X मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन किसके चक्कर में पड़ा हुआ है? एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताइए CH3 और EX, इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया अपने तरफ, इस X पे कौन सा चार्ज? माइनस। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या? बोलो, बनाओ इसको, इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, कहां पे है? कॉन्सेंट्रेट करो, अद्वितीय छोड़ दो ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। कॉन्सेंट्रेट। अभी जो हल्का लगता है वही तुम्हारा हथियार बनेगा अल्डोल जैसे रिएक्शन को समझने के लिए। वो अल्डोल अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, इसलिए नाम है अल्डोल। तुमको लग रहा होगा कुछ अजीब लिखा हुआ है, अल्डिहाइड का ALD ले लिया, ओल का, अल्कोहल का ओल ले लिया, तो अल्डिहाइड अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल में था, अल्डोल। और वैसे कीटोल भी होता है, वही एग्जाम्पल दे दिए, वहीं पर ये लगेगा। अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में ये लगेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट करना पड़ेगा पहले। इंपॉर्टेंट तो उसमें है ही, NCERT में ही इंपॉर्टेंट है। क्यों फिर से परीक्षा देगी क्या?
हाँ, वो टारगेट सेट किया रहती है, वो टारगेट हम लाइव करके पूरा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए, बनाया सब, एक बार देख ले घूम के। कार्बन पे प्लस चार्ज दे दिया, खाली देखना है कैसे दिया। मूवमेंट कराओ ना इलेक्ट्रॉन को, हुक एरो बनाता क्यों नहीं, डरता का है? हाँ, वहां पे बनता, यहां पर तो रिजल्ट है। और डबल बॉन्ड वाला ना इलेक्ट्रॉन गया। हाँ, फटाक से बनाओ, डरना कौन बात का है? नहीं तो हम तो ऐसे ही करते रहेंगे और तू डरते रहेगा। बनाना है कॉपी पे। हाँ, ये ऑक्सीजन को उठा करके वहां पर डरना नहीं है। हाँ सही है, एरो में राम जी का तिरवा दिखाओ ना जी। सनातन धर्म तो यहीं पे दिखाई दे रहा है। हाँ, हो गया, कौन बड़का बात है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना पड़ेगा। एक्चुअली में बॉन्ड बनता है कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन को, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, वैलेंसी। तो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी रखता है, इसलिए 3 गो से शेयर कर लिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो 2 ही से शेयर करेगा, वेरी बेसिक, उतना ही शेयर करेगा। हाँ, क्या सर, आप खाली प्रवचन सुन रहे हैं? देखो कितना अच्छा चीज बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसको दे दिया, उस पर प्लस माइनस, इसमें कौन बड़का गप है यार? सुनता नहीं है ना। हाँ, यहाँ एरो एरो चढ़ाओ, एरो चढ़ाओ। तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा एक वीडियो वायरल है जिसमें तुम लिखी भी नहीं कर रहा है। वो मेरे तक पहुंच गया वायरल होते होते। यहीं पे बैठा हुआ है, देखो बैग बंद करके खाली बैठा है, बाद में लिखेगा। खाली पढ़ते रहो, उसका वायरल वीडियो है। ठीक है, तुम लोग देखा, एक हर एक बच्चा यहाँ से करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया। हमको एको को बच्चे ना मिल रहे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में ना है। क्या किया तुम? खाली दूसरे का बोलने का उत्तर देता रहता है। 1 डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बात खत्म। फिर जा रहे हैं, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? हो गया है? तबीयत ठीक नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है, वो फिर कल नहा लेना। हाँ, उसके लिए चिंता नहीं करना है। हाँ, यहाँ एरो दीजिए जैसे हम देते हैं एरो। हाँ, बनाइए, कहाँ दिए एरो? हाँ, कार्बन पे प्लस दे दिए, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इनकी तो लिखे भी नहीं करती, लिखे। यहां से एरो पढ़ना है, इसको ये ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एरो, एरो भाई, एरो, एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लग रहा है सर समझाने दे रहे हैं खाली? एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बाबू, एनसीईआरटी जितना कितना महान बुक है, कितना कम लिखा रहता है, उसमें तुमको हम दिखाते हैं तुमको। ये जो देखो ना, यहाँ पे इतना में बात किया हुआ एरो देने का, इतना, ये सब छोटा बात लिखने वाला था क्या? ये लिखा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन का एरो दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ये किताब लिखा है इस बात को। आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो हमको लगता है लास्ट में ये वाला टॉपिक भी हमको बोलना ही पड़ेगा, जब ये लिखा है, इतना ही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप हुक एरो से दिखाइए। किन्हीं किन्हीं का एरो कहीं कहीं फेंकाता है, थोड़ा डिसिप्लिन में एरो बनाइए।
जिसमें दिखे कि ये बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया एकदम आसानी से, है ना। अब इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अभी देखो कैसे बन जाएगा, CH3 CH3 और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, वो दोनों माइनस चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया कि नहीं, है ना। तो इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाया, है ना। इस मॉलिक्यूल में इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। चूंकि लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लुईस एसिड। अब देखो लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके लिए क्या सब करना होता है। जैसे कोई पूछे BH3 इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, अरे यही कोई पूछे नहीं, यही पूछता है BH3 इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, तो है। जानते हैं कैसे, अब देखिए बॉन्डिंग का जरूरत पड़ जाएगा, BH3HHH, ठीक है। बोरोन याद आ रहा, बोरोन 3 गो इलेक्ट्रॉन है बोरोन को, हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बताइए सेंट्रल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है, तो फट से इलेक्ट्रोफाइल है ना। BH3 BF3 BCl3, यही सब एग्जाम्पल आता है कि इलेक्ट्रोफाइल खोजिए। AlCl3 मॉलिक्यूल हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, ठीक है। एक तो मॉलिक्यूल आएगा NO, स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच कैसे स्ट्रक्चर बनता है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा देते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन है देखो तो 7 है, मॉलिक्यूल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो NO मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली NO से NO प्लस भी पूछे, इलेक्ट्रोफाइल। PCl5 molecule having sp3 dehybridization, जितने मॉलिक्यूल को sp3 dehybridization है सब इलेक्ट्रोफाइल है। बोले ये का है सर, तो d ऑर्बिटल कितना होता है, कै गो d ऑर्बिटल होता है, 5 गो। इस हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल कितना हुआ, अरे बोलो ना, 1 ठो, यानी 4 गो d ऑर्बिटल वैकेंट बचा हुआ है। ड्यू टू, क्या लिखते हैं ऐसे केस में, वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके एटम के ऑर्बिटल खाली है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। SF6 मॉलिक्यूल हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, कितना मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 होगा, ड्यू टू कितना, वैकेंट d ऑर्बिटल। कै गो वैकेंट d ऑर्बिटल है इसमें,
तीन गो IF7 molecule having sp3d3 hybridization due to vacant d orbital, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ऐसा वाला डब्बा टाइप का कभी ना कभी देखा होगा तुम लोग। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है डी ऑर्बिटल। अब इसमें एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 4 को खाली है, तो हुआ ना इलेक्ट्रॉन का कमी। दूओं में इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 को खाली है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। वही एग्जांपल है ये 3 ठो। सबसे लास्ट में BCl2 के बारे में यदि कमेंट करें, BF2। अब ये सब क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। सोचना पड़ेगा, केमिस्ट्री आसान होता है, खाली तथ्यों को समझ लें। अब BCl2 BF2 BH2 पूछ रहा है कि क्या है भाई, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर आपको नहीं लग रहा है। तो BCl2 जैसे ही बोला तो दिमाग में जाएगा ना बात, BCl2। बताइए, बोरोन को तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेरिलियम को कै गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो, होना चाहिए 8 गो। तो खुलेआम दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, नहीं दिखा रहा है, बोलो। तो ये है मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। तो ये इसका केमिकल बॉन्डिंग का एक्सपेक्ट हो गया। हमने इसको 2 बार पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाए थे, अब यहां भी सिखा रहे हैं कि ये जितना मॉलिक्यूल है सब इलेक्ट्रोफाइल है। अब जब ये सब रिएक्शन में आएगा तो रिएजेंट बनेगा, मिस्टर रिएजेंट। और ये रिएजेंट कैसा काम करेगा, तो कहेंगे जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वहीं पे जुड़ जाएगा, वहां पे जुड़ने की कोशिश करेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर है ना। तो अल्कोहल में एक रिएक्शन पड़ी थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद आ रहा है, जिससे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, वो यही वाला रिएजेंट था, है ना, जो अल्कीन से रिएक्शन कर जाता था, चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। लेकिन पढ़ी तो एग्जामिनेशन के लिए, उसी समय तक याद है। अभी देखते हैं, रिएक्शन दे देते हैं कैसे इस्तेमाल करना है ये बोल के। ध्यान यदि दोगे ना अनुभव, तो हम तुमको धारदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा देंगे, धुरंधर टाइप का। लेकिन ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे सिखाएंगे। है ना। कभी कभी पिछले दिन कहानी कही रहे थे कि एक ठो बच्चा बीटेक करके आया तो कहा केमिस्ट्री का जरूरत नहीं पड़ा सर, 4 साल तो पढ़ लिए। हम बोले बहुत बढ़िया। एक बच्चा वैसे बोल रहा है कि भाई बहुत केमिस्ट्री कभी जरूरत इसलिए नहीं पड़ा कि आप ही इतना सब सब कुछ पढ़ा दिए थे। तब बताइए, ये 4 साल में सिलेबस क्या था ये भी पता नहीं चलता कभी कभी। देखिए, इस सब इलेक्ट्रोफाइल है,
क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाए तब ना जरूरत पड़ेगी, कितना जरूरी है ये सब। देखिए बाबू, एगो रिएक्शन है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हो सकता है समझ में नहीं आई तो भी मान के चलिएगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराना है, क्या होगा कुछ नहीं पता है। हम भी आप ही की तरह सोच रहे हैं, कुछ नहीं पता है, क्या करना पड़ेगा, क्या सोचना शुरू करें इस रिएक्शन में, क्या सोचना शुरू करें, बोलो जो मन में आता है बोलो ना जी। ये डबल बॉन्ड है, चलिए ठीक है, पाई है, और क्या करें। BH3 अभी देखा होगा तुम लोग, BH3 कैसा मॉलिक्यूल है, अरे बोलो ना मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है कमजोर रिलेशन में। बोलो बोरोन इसको अटैक करे कि ना करे। उसके पास तो दिख रहा है कि बाप रे, हमारे पास है नहीं, और वो ऐसे ही डबल बॉन्ड में पड़ा है, अटैक कर देगा, क्या बना देगा, CH3 CH2, इसका एगो हाइड्रोजन चल जाएगा वहां पे, और फिर CH2 BH2। बोले सर फायदा क्या हुआ, बोरोन को 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो गया, नहीं ऑक्टेट नहीं हुआ। इसी के लिए अगला हेडिंग पढ़ना, इंडक्टिव इफेक्ट, अगले क्लास में आएगा, वो दिखाएगा कि ये जो ग्रुप हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इस बोरोन के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 6 ही है, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन दे करके बोरोन को स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके बोरोन को क्या करेगा, अस्टेबल करेगा। तो बोरोन जो पहले हाइड्रोजन के साथ था और इलेक्ट्रॉन की कमी में था, किसके साथ था, अरे बोलो ना किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था, और इलेक्ट्रॉन की कमी में था, इलेक्ट्रोफाइल था, ये पाई बॉन्ड से जुड़ कर करके ये बना दिया, ठीक है। अभी बोरोन के पास और भी ऑप्शन है, क्या तो है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, फिर ये बोरोन इस पे अटैक कर जाए और फिर से क्या बना देगा, देखो CH2 CH2 BH, देखो कैसे कैसे रिएक्शन होता है, CH2 CH2 CH3, और अभी तो हम कुछ नहीं किए, पहला दिन ही है और रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, CH2, फिर ये बोरोन देख रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, बोरोन CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, क्या बोलते हैं, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब बोलो सर बोरोन को फायदा हुआ कुछ, तो हाँ हुआ, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं था ना, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे के खुश रखेगा, बोला है इलेक्ट्रॉन, कमी में तो आप है ये, लेकिन हम है ना जी, है ना, बस वैसे ही जैसे मामा जी के पास AK-47 है और भगना खुश हो रहा है, अरे बोलेगा मामा जी को कहते हैं बस, भले मामा जी उसको 47 ना देंगे कहीं, बोले ये सब नहीं, ये सब नहीं देखना तुमको, लेकिन वो तो कूद रहा है समाज में, बोला है, यही बतवा देखो यहाँ पे हो रहा है, बोरोन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या किया इसको, बोला इलेक्ट्रॉन है, कमी में कहा है आप, इलेक्ट्रॉन बहुत है, हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ लिया, किसके साथ जुड़ गया, अल्काइल के साथ जुड़ गया। अब इसके बाद एक रिएक्शन और होता है, उसका कोई तथ्य अभी अभी मेरे पास नहीं है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, H2O2 डाल देते हैं इसमें, तो वो मॉलिक्यूल टूट जाता है, CH3 CH2 CH2
OH बना देता है 3 गो मॉलिक्यूल और बोरोन हाइड्रोक्साइड के साथ BOH3 बना देता है। खैर इसकी जरूरत अभी नहीं है, अभी ये समझाएं कि जब हमने जाना कि बोरेन मॉलिक्यूल का बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, तब हम यहां पर काम करना शुरू कर दिए। हमें ऐसे सोचना है कि बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पे पाई बॉन्ड है, तो बोरोन के थ्रू इस पाई बॉन्ड को अटैक कर लेंगे और बोरोन इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो BH2 हो गया। फिर एक और अल्काइल ग्रुप लेके आए, फिर एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर एक और अल्काइल ग्रुप लेके आए, एक हाइड्रोजन उसमें जोड़े, एक बोरोन इससे जुड़ गया, तो 3 गो अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो क्या बना दिए, ट्राइप्रोपाइल बोरेन। ऐसे इस्तेमाल करना होता है। लिखिए, एग्जाम्पल करके लिख दीजिएगा। अब आपसे पूछेगा कि ये जो रिएक्शन हुआ कैसा रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफिलिक, सुनेगा नहीं और इधर उधर दिमाग में बातें रहेगी। देखो कितना हल्का फुल्का बात बोल के तो समझाते हैं। कौन पढ़ाई का बात बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां इलेक्ट्रॉन फ्री है, अटैक कर दिया, बस इतना ही बोल के समझाए। आलतू फालतू बात है ना, और इतना बड़ा रिएक्शन करवा दिए। नहीं तो बहुते रटने वाला हमसे बहुत पहले पूछते रहता है सब कि सर ई कैसे होगा, तो याद कर लीजिए, वो याद करके खुश है और आप बना के खुश हुई। हाँ, लिखने लिखो लिखो लिखो। एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का दूसरा रिएक्शन है। तो हम जो है ये बेसिक्स पढ़ा करके आप लोगों को आगे के लिए बहुत मजबूत बनाने की कोशिश में है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। बोर्ड्स नहीं, IIT देगा कि बोर्ड देगा खाली। खाली बैठल रहिए ना, कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज तो पहुंच ही जाइएगा, चाहे वो छपरा हो, चाहे सहरसा हो, चाहे नीट हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप NIT में जाना चाह रहे हैं, IIT में जाना चाह रहे हैं, कि बिहारी में जाना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी सही है, कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे। अब देखो उसका एग्जाम्पल में 2-3 गो सबूत में है। 4 गो बच्चा था मेरा, डांटते डांटते हम थक गए, लेकिन इस साल कहता है कि हम यहाँ एडमिशन ले लिए सर। उसको उसको बहुते बार टॉर्चर करके पूछे थे कि चुप तो तभी हम होंगे जब तुम नीट वाला मतलब JEE वाला रिजल्ट मुंह पे आगे फेंक के मारेगा, लगिए देखिए करके दिखा दिए। तो वो लोग फोन करके कहता है सर हमारा एडमिशन छपरा में CS ब्रांच मिल रहा है। हम ये तो यही खुशी तो चाहिए था हमको, और क्या ही चाहिए हमको, है ना। कोई सहरसे में कह रहा है, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना जी।
हम ये इनको जो नहीं आएगा मेरे पास ये सब तो ऐसे ही, ये इन कॉलेज में बीएन कॉलेज में पढ़ के कुछ ही होगा, वो कौन नहीं पढ़ा है। देखो दूसरा बार समझाएंगे, ही चल दिया पानी पीने, 3 बार गया है ही, गजब हाल है यार। हाँ समझा रहे हैं, लिख दिया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इससे ज्यादा मतलब नहीं। हाँ हाँ बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। देखो हम एक्चुअली में ये रिएक्शन, इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश किए कि दीज मॉलिक्यूल्स आर, क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, अरे बोलो ना, सब मिल के बोलो, क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, बोरोन में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया था, तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी कि नहीं थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये रिएक्शन में कैसे इस्तेमाल करें इस कंसेप्ट को। तो देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बोरोन, इसको किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की। यहां पे पाई बॉन्ड, कमजोर रिश्ता, क्या मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या मिल जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन की यहां अटैक कर देगा तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसलिए बोरोन इसको अटैक करेगा। ठीक है, यही एरो यहां से यहां दिखा दिए, एकदम आपको भी बेझिझक दिखा देना है, रिएजेंट अटैक ऑन द रिएक्टिव साइट। तो ये बोरोन जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अटैक किया वहां पे, तो बोरोन, यहां जो इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो बोरोन उससे जुड़ गया। ठीक है, और इसका जो एक वो हाइड्रोजन था, वो एक वो हाइड्रोजन यहां पे जुड़ गया। ठीक है, अरे ठीक है। अब हम आपको ये बताएं कि इससे बोरोन को क्या ऑक्टेट पूरा हो गया, तो बोले नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां ज्यादा हो गया, चूंकि ये अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा था, यह हाइड्रोजन बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा था, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर गया। ठीक है, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल अल्काइल ग्रुप और लेके आए, इसमें भी डबल बॉन्ड था, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, बोरोन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां कमजोर रिश्ता, फिर बोरोन इस पे अटैक कर गया, और बोरोन के पास ये वाला भी ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन चल गया होगा इसमें, एक H2 जो लिखते, अब एक हाइड्रोजन और है, एक मॉलिक्यूल और अल्काइल ग्रुप को हम ले आए, अब ये बोरोन इस पे अटैक कर गया। क्यों अटैक कर गया भाई, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहां बिग रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन बंधा है जिसमें, इसलिए अटैक कर दिया, तो 3 गो जुड़ गया। अब इसके पास हाइड्रोजन थोड़े ना था जो और किसी से जुड़ता, अब ये 3 गो अल्काइल ग्रुप जो है बोरोन को खुश रख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो है, ये तू काहे कमी में, इसलिए बोरोन ऐसा किया, है ना। ये बोरोन अब हैप्पी है, पहले बोरेन जो BH3 था उसमें अनहैप्पी था, रिएक्शन करके, रिएजेंट उसी को कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है कि ये बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे, है ना। इसको समझने के लिए पहले ये समझना है कि बोरोन में किस चीज का कमी है, इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो नहीं देगा, कौन देगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा तब इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसीलिए ऐसा किया। तो एक इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्ट करेगा ये समझाया इसमें। ठीक है,
ऐसे सोचते रहना है। अब न्यूक्लियोफाइल, किसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल भाई? न्यूक्लियो का मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज लवर। कैसा होगा ये पॉजिटिव चार्ज लवर? अरे इधर सुनो, बगल वाला के जवाब देने के लिए तो दिमाग में लगाए रहते हो जे, कि बगल वाला के दिमाग में मतलब क्या दे जवाब जो पूछा है, ऐसे चलता है क्या? मेरा जवाब दो ना, पॉजिटिव चार्ज लवर है। कैसा केमिकल सब्सटेंस होगा ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन कम होगा? हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा मॉलिक्यूल होता है भाई? इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल सब्सटेंस, known as न्यूक्लियोफाइल। कैसा कैसा सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच। कैसा सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच। तुम बताओ जी, कैसा सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर दिखाई दे रहा है, फील कर रहे हो कि कोई सब्सटेंस ऐसा होगा जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल सब्सटेंस अटैक कहां करेगा? दो बात तो जानना रहता है। इट अटैक ऑन बोलो, इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, है ना? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमियां होगी, अटैक कहां करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमियां होगी। अब एग्जाम्पल, पहला, कैसे कैसे मॉलिक्यूल को हम न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्लासिफाई करेंगे, इस बात का एग्जाम्पल। न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? तो पहचाने करवाना है। पहचान, इसी से काम होना शुरू होगा ना बाबू। देखो, जिस जिस केमिकल सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज तो इसीलिए है ना कि उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। ऑल एनायंस बाबू, Cl माइनस, OH माइनस, क्या Br माइनस, F माइनस, ये सब क्या है बोलो जी? OR माइनस, CO माइनस, ये सब क्या रहे? ये सब न्यूक्लियोफाइल है। ये वहां अटैक करेगा, Cn माइनस, क्या ये सब वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वहीं पे अटैक करेगा ये सब। दूसरा,
ऑल कार्बन आयन पिछले दिन पढ़ा था तुम लोग। ऑल कार्बन आयंस, ये देखो सब जितना कार्बन आयंस है सब इलेक्ट्रोफाइल्स है। ठीक है, जितना तरह का कार्बन आयंस बताएं, एलाइल, एराइल, फिनाइल, फिनाइल, सब। तो अब शुरू किया लिखना। बच्चा उत्सुक तो है, चंचल भी है, लेकिन उस चंचलता को कन्वर्ट करना है पढ़ाई में। अब 6 महीने लोग बोलेगा, बीएससी में सुनता है या इंजीनियरिंग कॉलेज में सुना है कि कोई किसी को कहता है पढ़ता का ही नहीं है। उसके बाद तो तुम पे ही डिपेंड करता, कोई नहीं पूछता है। इनफैक्ट कोई नहीं, घर में मम्मी पापा भी नहीं। यही साल का प्रेशर है ना। फिर कोई नहीं पूछता कि कितना पढ़ता है। एमबीबीएस में हो जाएगा, पीएमसीएच जाएगा पढ़ने के लिए, फिर कोई पूछ रहा है कि कितना पढ़ रहे हो जी। कोई नहीं पूछता। बीटेक में एडमिशन हो गया, कॉलेज गया, कौन पूछता है कितना पढ़ रहा है, बोला तो पढ़ ही रहा है। अब तो फिर है कि अब पैकेज कितना का है तेरे कॉलेज में, बात तो उस पे चला गया। हाँ, कि 4 साल के बाद तुमको मिलेगा कितना, बात उस पे होने लगेगा। घर में ही बातें बदल जाएगा, पैकेज पे बात होना शुरू हो जाएगा। बस अगले 6 महीना और कुछ नहीं है। एक डिसिप्लिन ले आओ लाइफ में अपने से, है ना। जो कहा जाता था बचपन से, डिसिप्लिन में रहिए, वही वाला याद दिला रहे हैं आपको। डिसिप्लिन ले आइए, बात खत्म। कि हमको इतना बजे से इतना बजे ये कर लेंगे, इतना से इतना बजे ये करेंगे। न्यूक्लियोफाइल, और कौन सा स्पेसीज होता है न्यूक्लियोफाइल। जितना न्यूक्लियोफाइल किसी किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। हो गया, वो उतना ही है, आते रहेगा। मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा एक एग्जांपल तो छूट गया जी। रुको 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 रुको, वो जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 3 और लास्ट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग, देखो तो क्या लिखें, देखो क्या लिखें, लोन पेयर है ये। मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे आपको पूछेगा H2O कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, है ना। NH3,
नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। NC नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, मॉलिक्यूल कैसा होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। हालांकि इसकी बात नहीं हो रही, यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात हो रही। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल AgCN लिखा हुआ है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल। जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल ही है, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बढ़े, जल्दी से लिखो ना, जल्दी लिखो। अरे तंग काय कर रहे हो यार, जल्दी लिखो ना। लिखो जल्दी से। एक होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कौन सी पढ़ लिया सो इतना थक गया सब? कैसा न्यूक्लियोफाइल? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो समझोगे बढ़िया से, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 एटम है या 3 एटम है, उसमें बारी बारी से दोनों एटम न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करे। जैसे देखो मेरे साथ CN, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल है। और देखो नाइट्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड जब बनेगा, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, इसको 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या है कि नाइट्रोजन पे माइनस दे करके 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर दे देते हैं। अब ये नाइट्रोजन अब देखो इस सब में जरूरत तो पड़ेगा ना जी, जरूरत पड़ेगा कि नाइट्रोजन पे 5 काय बनाए तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बातें होने लगेगी। नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 3। अब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो मॉलिक्यूल तो एक ही है CN, लेकिन एक बार कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना और दूसरी बार नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना। तो ऐसे केमिकल स्पेसीज को हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें 2 एटम हो, बारी बारी से दोनों एटम न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करे। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा? NO2 माइनस नाइट्रोजन पे, और ONO इस ऑक्सीजन पे माइनस। मॉलिक्यूल में 3 एटम है सब मिला के, एक बार नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल बन गया, एक बार ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम,